नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से वे टू बिजनेस क्लास चैनल पर। आज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं मिस्टर सूरज व्यवहारे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी आपका। थैंक यू और सो मच। आज का समय अपना बहुत ज़्यादा टाइट होने वाला है, इसलिए अपन फास्ट चलेंगे थोड़ा। एकदम से मैं टॉपिक की तरफ स्विच करना चाहता हूँ। सूरज जी, आपके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। मेले में मेरे डैड है जो कि टाटा मोटर्स में एज ए टीम लीडर करके वर्किंग कर रहे हैं। वो अभी वर्किंग है। देन मेरी माँ जो है वो हाउस वाइफ है। देन वाइफ जॉब जॉब करती है मेरी। स्प्रिंगर नेचर कंपनी है। एंड देन जस्ट अभी मुझे एक लड़की हुई है। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। एंड ऐसा मेरा फैमिली बैकग्राउंड है। तो मेरा जो आपकी, गांव। सॉरी है डिस्टर्ब कर रहा हूँ, यस। आपकी उम्र कितनी है। मेरी उम्र अभी 29 खत्म हुआ है। अभी जस्ट 30 साल की तरफ मैं बढ़ा हूँ। वाह, अभी जस्ट 6 अक्टूबर को मेरा बर्थडे था तो 29 कंप्लीट हो गया है मुझे। बहुत जल्दी आपने बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है। जल्दी शुरू करने की वजह से जल्दी इतना फास्ट ग्रो कर। तो फैमिली बैकग्राउंड में गांव जो है, गांव मेरा सोलापुर है। सोलापुर से पहले शेटफोड़ करके है, वो मेरा गांव है आष्टी में। हाँ, हाँ। तो वहाँ पे बाकी फैमिली मेम्बर्स रहते हैं जैसे कि काका वगैरह हो गए। हम्म। देन पुणे में मैं सिंस बर्थ पुणे में बेस्ड हूँ। तो पापा उनके स्ट्रगल टाइम में पुणे आए थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके उनका फैमिली हमारा पूरा बिल्ड किया है पुणे हम्म। में। हम्म। घर वगैरह पूरा बिल्ड करके फिर अभी मैं उसको बढ़ा रहा हूँ अच्छे से। अच्छा। तो पापा ने एक बढ़िया। लेवल पे सेट किया है तो हाँ, उससे हाँ। आगे लेने का काम मेरा है ओके। इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस। आपका एजुकेशन कैसा हुआ है। फर्स्ट फोर्थ तक, फर्स्ट स्टैंडर्ड तो मेरा बहुत सारा स्कूलिंग चेंज हुआ है। अच्छा। तो फर्स्ट से फोर्थ तक मैं आकुर्डी में महासकांत विद्यालय करके है वहाँ पे था। हाँ, हाँ। देन फिफ्थ से लेके एट्थ तक एसपीएम स्कूल है जो कि यमुनानगर में है, वहाँ अच्छा। पे था। एंड देन 10th तक मैं कैंप एजुकेशन में था। तो ओके। ऐसा स्कूल स्विचिंग बहुत ज़्यादा हुआ है। मतलब ओवरऑल लेकिन पूना में ही। हाँ, ओवरऑल पूना में ही। ओके। पूना में ही पूरा स्कूलिंग हुआ है। हाँ, हाँ। देन 11th 12th में अगेन महासकांत में था, हाँ, हाँ। इन द साइंस में। हाँ, हाँ। एंड देन इंजीनियरिंग में सिद्धांत कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हम्म। जो कि सुदुमरे मावल में है। हम्म। तो वहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग इन द मैकेनिकल में कंप्लीट किया है। ओके। तो 2017 इंजीनियरिंग पास आउट हूँ मैं। तो आपके गोल क्या है लाइफ के, मतलब आप क्या, आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ पर देखते हैं, 10 साल बाद कहाँ पर देखते हैं, और कहाँ पे पहुंचना चाहते हैं। गोल इन द टर्म्स, गोल अलग अलग टाइप के रहते हैं। तो सबसे पहला जो फाइनेंशियल गोल मेन मेन रहता है, जबको हम्म। सबसे ज़्यादा सबको वो पसंद है कि पैसा। हम्म। तो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल गोल जो है, हाँ। तो फाइनेंशियल गोल ऐसा है कि मैं मेरे उम्र के 35 तक रिटायर होना चाहता हूँ। रिटायर इन द सेंस, बिजनेस में कोई रिटायर होता नहीं है। करेक्ट। तो बिजनेस में ऑटो पायलट मोड पे जाके, तो मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरा बिजनेस अच्छे से चलना चाहिए। ये लेवल पे मैं मेरी उम्र के 35 तक जाना चाहता हूँ। हम्म। एंड बिजनेस गोल और लाइफ गोल अभी बहुत अलाइंड हो गया है। तो मेरे उम्र के 35 मतलब 30, मेरे उम्र के 35 तक मैं 100+ बिजनेस ओनर्स डेवलप करना चाहता हूँ। उसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा कि मैं उसके ऊपर क्या काम कर रहा हूँ। अच्छा। और उतना ऑलरेडी मैंने काम करना भी शुरू कर दिया है वो गोल के अचीव करने के लिए। फैमिली गोल है। फैमिली गोल में फैमिली हैप्पी रहना ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, जो कि मैंने अभी बिजनेस में ही सीखा है। तो कैसा होता है कि लोग जॉब या बिजनेस करते हैं, उसमें ये चीज़ बहुत बार होती है कि फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। हम्म। तो मैंने उसमें भी अभी अच्छे से पाथवे निकला है। देन फैमिली टाइम भी अच्छे से निकल रहा हूँ मैं। तो उससे एक अच्छी चीज़ हो रही है कि जो मेरा फैमिली गोल मैं आगे जाके देख रहा हूँ, तो वो भी मुझे कंप्लीट होगा अच्छा। डेफिनेटली। बढ़िया। तो आपने कभी मतलब जॉब किया ही नहीं, डायरेक्ट बिजनेस स्टार्ट किया। नहीं, जॉब किया है मैंने। हम्म। जॉब 2017 में जब पास आउट हुआ, तो उसके बाद में 6 मंथ तक मैं जॉब कर रहा था। तो तलेगांव में एक कंपनी है, वहाँ पे मैं एज ए पीपीसी डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट में 6 महीना काम किया है मैंने। अच्छा। तो इस पूरी जर्नी में आपको क्या-क्या चैलेंजेस आए? क्या तकलीफ़ें सहन की आपने, और उसमें से कैसे फिर बाहर निकले? उसके बारे में कुछ बताएँगे? इन टर्म्स ऑफ जॉब, जॉब या फैमिली से रिलेटेड, या अपने बिज़नेस में जो चैलेंजेस आए हों सेटअप करते समय? तो कैसा था बिजनेस के बारे में अगर बोलना चाहूँ, तो बिजनेस मुझे स्टार्ट से बिजनेस ही करना था। हुँ, हुँ। लेकिन आज की मराठी कम्युनिटी जो है, उनका जो थिंकिंग लेवल है,
तो वो बहुत पुराने सिस्टम जैसा ही है, पुराने ज़माने जैसा ही है कि मराठी लोगों का मतलब क्या होता है कि लोग बिज़नेस में ज़्यादा उतरते नहीं है। वहाँ दिक्कत कहाँ आती है? तो एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस और दूसरा होता है पैसा खोने का डर। क्योंकि क्या होता है जॉब में अल्टीमेटली फिक्स इनकम आता रहता है। करेक्ट। मैं कल 2 दिन जॉब को नहीं जाऊँ या 8 दिन नहीं जाऊँ, जॉब में फिक्स इनकम आता रहता है। लेकिन वो फिक्स इनकम एक सर्टेन लेवल तक रहता है। मतलब मैं मेरी उम्र के 55 मेरे उम्र हो गई, तो मुझे भी एक टर्म्स ऑफ मेरा पगार बढ़ेगा, पेमेंट बढ़ेगा, तो कितना होगा? 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख पर मंथ हो जाएगा। करेक्ट। उससे ज़्यादा तो मैं बढ़ नहीं सकता। तो आफ्टर वो लेवल पे जाके कभी ना कभी ऐसा महसूस होता है आफ्टर 50-55 साल के बाद के मुझे थोड़ा बिजनेस अगर मैं कर देता तो और कुछ अच्छा कर पाता। तो वो और कुछ अच्छा कर पाता, वो टाइम का जो है वो मुझे वो टाइम पे नहीं करना था। मैं पहले से ही मेरा डिसाइडेड था कि मुझे करना है तो बिजनेस ही करना है। तो जॉब क्यों किया, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जॉब इसलिए किया कि मुझे देखना था कि मार्केट में क्या चीज़ें चलती है। मतलब इन द सेंस जॉब में क्या-क्या होता है, डिपार्टमेंट्स कौन से होते हैं, क्योंकि ये कॉलेज में सिखाया नहीं जाता। करेक्ट। तो जॉब में डिपार्टमेंट्स पता चले हम्म। सबसे पहला। देन कैसा का वर्क कल्चर कैसा होता है। वर्क जॉब में भी बहुत एमएनसी कंपनी जो रहती है वो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा देती है। मतलब करेजमेंट हो गया, देन आगे बढ़ाना मतलब पुशिंग हो गया, देन जो अपना ये प्रमोशंस है, प्रमोशंस हो गया, ये जॉब में बहुत ज़्यादा होता है। ये बेसिक चीज़ें मुझे समझ में आ गई। लेकिन मुझे ऐसा था कि मुझे ज़्यादा दिन जॉब नहीं करना था, वो मेरा पहले दिन से डिसाइड था। तो बिज़नेस स्टोरी ऐसी रही है कि जब मैं बिज़नेस करना चाह रहा था, तो एज़ यूजुअल सबके पेरेंट्स कैसे रहते हैं कि तू इतना अच्छा अभी इंजीनियरिंग पास आउट हुआ है, जॉब चल रहा है तेरा, थोड़ा स्ट्रगल पीरियड है। आज की डेट में तू जॉब की तरफ मत बढ़। करेक्ट। तो एक काम कर, थोड़ा 2-3 साल कर ले, शादी हो जाने दे, शादी के बाद तो फिर बिज़नेस कर ले। तो लेकिन वो रिस्क आ जाता है ना वहाँ पे, क्योंकि अपने ऊपर जो ज़िम्मेदारी आ जाती है। जिम्मेदारियां बढ़ जाती है समय के साथ। हाँ, समय के साथ जो ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, तो वो ज़िम्मेदारी निभाना बहुत मुश्किल चीज़ हो जाती है अगर शादी के बाद बिज़नेस चालू किया तो। तो मुझे कहीं न कहीं ये चीज़ पता थी कि मुझे ये अगर यहाँ पे नहीं किया, तो बाद में करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कंफर्ट ज़ोन में आदमी चला जाता है कभी भी। तो मैंने घरवालों को बहुत कन्विंस किया। अच्छा, आपको मतलब कन्विंस करना पड़ा, घर बहुत, में कोई बहुत, तैयार नहीं बहुत थे इतने? कोई तैयार नहीं, मम्मी-पापा ओहो! कोई तैयार नहीं थे हाँ, हाँ। बिज़नेस के लिए। हाँ, हाँ। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है सर, मैं आपको बताता हूँ, आपको भी ये होगा, शॉक लगेगा कि हमारे फैमिली में अभी तक किसी ने बिज़नेस नहीं किया है, अच्छा। किसी ने भी नहीं किया है। बाप रे! तो एक ट्रेडिशनल बिज़नेस है सबका, हाँ, हाँ। क्या खेती, वो ट्रेडिशनल बिज़नेस है, वो तो हाँ, चल रहा है, हाँ, गाँव में कर रहे हैं। हाँ। तो मेरे चाचा हो गए, पापा भी पहले खेती करते थे, हुँ, तो खेती कर रहे, वो ट्रेडिशनल बिज़नेस है, लेकिन उसको लोग बिज़नेस नहीं मानते ना, हुँ। ऐसा है। तो हमारे फैमिली में किसी ने बिज़नेस नहीं किया था। तो मैंने जब डिसीजन लिया तो घर वाले बहुत शॉक में थे कि सूरज तू ऐसा क्यों करना चाह, और सबसे ज़्यादा रिस्क क्या लिया मैंने कि मैं अकेला हूँ घर में, मतलब मुझे भाई-बहन नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो अच्छा। इसलिए और घर वालों का ये हो गया कि करेक्ट। अगर किधर डगमगाया गया, तो फिर आगे क्या होगा? बराबर, रिस्क फैक्टर और बढ़ जाता है। रिस्क फैक्टर और बढ़ जाता है। तो मैंने घर वालों को एंड में सिर्फ यही बात समझाई कि पापा मुझे सिर्फ 6 महीने का टाइम दो आप। 6 महीने में अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं खुद से बिज़नेस बंद कर दूँगा एंड देन मैं जॉब कर लूँगा। हुँ, हुँ। तो 2 दिन सोचकर पापा ने बताया कि ठीक है चल 6 महीना ले ले। हुँ। अल्टीमेटली कैसा है सर कि वो भी प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करने वाले हैं। करेक्ट। तो उनको भी जॉब का बड़ा एक्सपीरियंस है। हुँ। तो वो देख के बोले चलो 6 महीना तो कर लेंगे एडजस्ट। तो ओके। वैसे भी कैसा था कि घर में मुझे इनिशियल लेवल पे पैसा नहीं देना था घर में, क्योंकि मैं जस्ट जॉब को लगा था। वो टाइम पे मैकेनिकल इंजीनियर को उतना पेमेंट भी नहीं रहता है। करेक्ट। तो मेरा मेरा एक्सपेंस खुद का निकल रहा था। हुँ, हुँ। तो वो टाइम पे मैंने जॉब क्विट किया। तो जब मैं बिज़नेस की तरफ स्विच हुआ तो मैं अकेला अकेला नहीं बढ़ा। मेरे साथ मेरे और 2 दोस्त थे, जो भी अभी अच्छा, आज के डेट में भी मेरे पार्टनर्स हैं। अच्छा। तो वो जो 2 दोस्त थे वो मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के 2 दोस्त थे। तो हुँ। इसमें से एक का नाम है विवेक तनपुरे एंड एक का नाम है सूरज शिंदे। ओके। तो ऐसा हम तीनों ने मिलके ये बिज़नेस चालू किया। अच्छा। तो ऐसा बिज़नेस चालू करने तक का ये हमारा सफ़र था। फिर तो तीनों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बाँट ली या क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना सर, जब हम बिज़नेस चालू करते हैं, तो हमको पता नहीं रहती है, क्या रहता है।
तो बिजनेस जब चालू करते तो एक ही भूख रहती है, हमको दौड़ना है दौड़ना है दौड़ना है, जो भी हाथ लगे करना है, लेकिन धंधा बढ़ाना है, क्योंकि धंधा अल्टीमेटली बढ़ गया तो अपने पास पैसा तो आने वाला है। तो ये चीज मेरे दिमाग में थी और दोनों के दिमाग में थी, और हमारा एक अच्छा बॉन्डिंग क्या हो गया, हम कॉलेज में इंजीनियरिंग में 4 साल साथ में थे, इसलिए हमारा ऑलरेडी बॉन्डिंग था, और उनका भी माइंडसेट बिजनेस का ही था रादर देन जॉब, तो वो भी मेरे साथ लग गए। उसमें रोल सेग्रीगेशन हमने इनिशियल लेवल पे नहीं किया था। इनिशियल अच्छा। लेवल पे ऐसा था हमारा कि हमको उनका भी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कोई बिजनेस वाला नहीं है, सब जॉब में ही है, विवेक का भी और सूरज का भी। तो हमको कोई सिखाने वाला नहीं था, तो हमने क्या किया, हमने जो करना है तीनों मिल के करना है, जो डिसीजन लेना है तीनों ने मिल के लेना है। तो इस हिसाब से हम आगे बढ़ते गए। जब हम आगे बढ़ते गए तो वहाँ बहुत सारी दिक्कतें आती गई। तो बिजनेस चालू किया तब तो बहुत अच्छा लगा कि ओपनिंग कर दिया, देन अभी फैक्ट्री चालू किया है, स्क्रबर हमने जो स्टार्ट किया बिजनेस तो वो स्क्रबर से चालू किया, तो बर्तन जो घिसने वाला घिसनी रहता है, तो उससे हमने बिजनेस चालू किया। तो इनिशियल लेवल पे बहुत अच्छा लगा कि इतना लोग आ रहे हैं, हमको कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो अब हमको बर्थडे को भी हैप्पी बर्थडे को ही बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है, तो अप्रिसिएशन दे रहे हैं ना लोग, वहाँ पे भी एक्नोलेज करते हैं लोग, यस। सबको अटेंशन पीरियड अच्छा लगता है। वो टाइम पे हम तीनों को भी अच्छा लगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार तुम तीनों अच्छा कर रहे हो, ऐसा है, सब कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे। पहला हफ्ता अच्छा गया, सब कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे, मोटिवेशन था, अच्छा गया। दिक्कत कहाँ आई, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। दिक्कत कहाँ आई कि हमने ऑर्डर दिया, तो बिजनेस स्क्रबर के बिजनेस में हमने क्या किया, पहले ट्रेडिंग कर रहे थे, तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने से अच्छा हम पहले सोचा हम ट्रेडिंग कर ले, तो अपने को पता भी चलना चाहिए ना, तो रॉ मटेरियल कहाँ पे है कैसा है। तो हमको रॉ मटेरियल वाला एक कस्टमर, मतलब एक सप्लायर मिला, जो भी कि कोल्हापुर में था। हाँ। बहुत ढूंढा हमने, कोल्हापुर में एक सप्लायर मिला। सप्लायर मिलने के बाद वो खेल रहा था हमारे साथ, तो हमको अच्छा। पता नहीं चल रहा था, हम बिजनेस में नहीं थे। हाँ। तो वो हमने उनको एडवांस भेजा कि मटेरियल आप भेज दो करके, तो वो हमसे खेल रहा था कि आज जीएसटी का प्रॉब्लम है, पुलिस ने गाड़ी पकड़ा है, गाड़ी रास्ते में है। अच्छा। तो हमको वो जीएसटी एंड वो कैलकुलेशन पता नहीं था, और सबसे ज्यादा डर जब तब लगा तब वो बोला कि पुलिस ने गाड़ी पकड़ा है, पुलिस बोल रहा है कि पुलिस स्टेशन आ जाओ गाड़ी छुड़ाने के लिए। तो ये कंडीशन में करे तो करे क्या, तो घर वालों को तो बोल नहीं सकते, अब भी जस्ट बिजनेस चालू किया, और हम तीनों ने ये बात डिसाइड की थी कि बिजनेस का जो भी प्रॉब्लम है हम तीनों मिलके ही सॉल्व करेंगे, घर तक जाना ही नहीं चाहिए। अच्छा। तो ये हमने बेसिक डिसाइड किया। क्या होता है पता है कि अगर एक एक प्रॉब्लम हम घर लेके गए तो घर वालों का टेंशन अलग से बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है उनका। कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा कि बराबर। अरे तेरे को देख स्टार्टिंग में ऐसा हो रहा है, तो घर वाले अपने डिमोटिवेट नहीं करते कभी, वो अपनी चिंता करते हैं, इसलिए वो हमको अच्छा आगे का बताते हैं। तो हमने ये तीनों ने डिसाइड किया कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए हम तीनों मिलकर सॉल्व करेंगे, क्या होगा लॉस होगा देखेंगे, जो भी होता है देखेंगे, तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे। तो हम तीनों ने क्या किया कि हम गए डायरेक्ट कोल्हापुर, जिसको हमने फोन पे ऑर्डर दिया था गूगल पे सर्च करके। तो हम गए कोल्हापुर, जब वहां पे जाके देखा तो वो बंदा मिला ही नहीं। अच्छा। तो बहुत 2-3 दिन हम वहाँ पे रहे, तो बहुत ये करने के बाद हमको वहाँ का एक कांटेक्ट मिला जो उसके घर पे हमको लेके जाने वाला था। तो उसको घर पे लेके जाने वाला था, लेकिन उसका जो ये था मैनेजर था उसके पास वो लेके गया हमको बंदा। तो वहाँ पे जाने के बाद हमको पता चला कि कल उसकी शादी है, अच्छा। जो सप्लायर था, हाँ। क्योंकि वो फोन भी नहीं उठा रहा था हमारा, तो हमको पता भी नहीं चल रहा था, इसलिए हम कोल्हापुर गए थे। तो अभी बोला कल उसकी शादी है, तो आज जाके उसको कुछ कर नहीं सकते या बोल भी नहीं सकते। हाँ। तो हम रिटर्न आ गए पुणे। तो हमने ये चीज डिसाइड कर ली कि देख भाई, हम तीनों को बिजनेस करना है ना, तो पुणे के बाहर का सप्लायर नहीं ढूंढना है, पुणे का ही सप्लायर ढूंढना है, कुछ भी हो जाए, 2 पैसे ज्यादा जाए पुणे में ही करेंगे। ओके। क्योंकि क्या होता है, पुणे में मैं रात में भी जा सकता हूँ ना, हाँ। रादर देन बराबर। कोल्हापुर। और ये और एक डिसाइड किया कि सप्लायर को पहले मिलेंगे फेस टू फेस, फिर हम डिसाइड करेंगे इसको बिजनेस देना है या नहीं, उससे मटेरियल लेना है लेना है। क्योंकि अपना भी चॉइस होना चाहिए ना। अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर दिमाग में कोई चीज चला जाता है तो फिर वो उतरता नहीं है जल्दी से। तो अपने को अल्टीमेटली जो पैसा कमाना है वो उसके साथ रिलीफ भी चाहिए था। तो ऐसा था एक स्टोरी स्ट्रगल का। उसके बाद क्या हुआ कि अच्छे से चलने लगा बिजनेस। तो हमने पुणे से रॉ मटेरियल लिया, मैन्युफैक्चरिंग चालू किया, बिजनेस ऐसे ऐसे चलने लगा। कस्टमर कैसे लाए, सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे था। बड़ा चैलेंज वही रहता है बिजनेस का। हाँ, तो हम भी बिजनेस में नए थे, कस्टमर का कैसे लाए। हमको ये पता था कि हर एक ग्रोसरी शॉप वाला स्क्रबर रख रहा है, बेच रहा है,
तो हमारा ये था दिक्कत के ठीक है कस्टमर तो आ रहे हैं, हम मतलब कस्टमर के पास जा रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन उतना फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है, क्वांटिटी बढ़ना चाहिए था, क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो एक बार क्या हुआ, मैं ऐसे ही मार्केट में जा रहा था, मार्केट इन द सेंस ग्रोसरी शॉप में। हमारा कैसा रहता है, हम डेली रूट करते थे वो टाइम पे कि आज सूरज में पीसीएमसी का ये रूट करूंगा, जिसका ये 20 दुकान है, 20 दुकान में मैं जाके घास नहीं बेचूंगा। हम्म, तो वो करते समय मुझे एक साइकिल वाला बंदा दिखा। वो साइकिल वाले के बंदे के पास वो ऐसा घास नहीं लेके जा रहा था। तो मैंने उसको पूछा कि तू क्या करता है? तो उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे दुकान में जाके घास नहीं बेचता हूँ। घासनी मतलब क्या? स्क्रबर, स्क्रबर, हाँ, ओके। जो बर्तन घिसने के लिए हाँ यूज हाँ, होता है, ओके मैं वो, ओके। हाँ, वो स्क्रबर में बोलता हूँ तो हाँ आपको हाँ समझ में आएगा। स्क्रबर जो रहता है ना, वो बर्तन घिसने के लिए तार का वाला घिसने, तो 10 रुपए में हाँ, मार्केट में आसानी से मिलता है, वो करेक्ट। वाला वो स्क्रबर है। तो मैंने उसको पूछा तुम ये स्क्रबर कहाँ बेचते हो? तो वो बोला कि दुकान में बेचता हो जाके। उसका और हमारा अलग अलग था, मतलब ब्रांड अलग अलग था, हम्म, नाम वो कहाँ से तू लेता था। तो मैंने उसको बोला कि तू कहाँ से ले रहा है वगैरह पूछा। तो बोला कि हमारा एक सप्लायर है, हम वहाँ से लेते हैं। तो मैंने उसको पिच किया कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, तो हम आपको दे सकते हैं वगैरह। मुझे लगा वो साइकिल वाला बंदा ले लेके कितना लेगा, चलो 10-15 कार्ड ले लेगा। तो 2 दिन बाद उसका मुझे फ़ोन आया। तो उसका जब मुझे फ़ोन आया तो वो मुझे एक चीज़ बोला कि सर आप सच्ची में मैन्युफैक्चरर हो? क्योंकि मैं वो टाइम पे कितना था, 23-22 साल का था। तो कोई भी अगर 22 साल के बंदे लड़का अगर उसका वो, और वो कैसा था, वो प्रॉपर 40-45 एज का बंदा था। हम्म, मैंने उसको रिस्पेक्ट से बात किया सर वगैरह करके। तो उसने मुझे फ़ोन किया और 2 दिन बाद और बोला कि आप सच्ची में मैन्युफैक्चरर हो? बोला हाँ भाई मैं सच्ची में मैन्युफैक्चरर हूँ। तो बोला मैं आपकी फैक्ट्री आ सकता हूँ? मैंने आ सकते हो, कभी भी आ जाओ। हाँ तो बोले ठीक है, मैं आज शाम को आता हूँ फैक्ट्री। हाँ, तो उसके साथ और वो 3 बंदे लेके आया। अच्छा। हाँ, वो 3 बंदे लेके आया। और वो उसने मेरा ऐसे इनिशियली 2 बंडल उठाया। वो टाइम पे हमारा जो बंडल था, 1 डजन का एक बंडल था। ऐसे हम्म 2 बंडल उठा के लेके गया। हमको लगा ठीक है चलो 2 बंडल तो 2 बंडल, हम्म, अच्छा है, बिकना तो चालू हुआ कुछ तो। हाँ, उसने सिर्फ फैक्ट्री देखा, बंडल उठाया, चला गया। मतलब रेट वगैरह ज्यादा निगोशिएशन नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा। 2 बंडल लेके गया। 8 दिन बाद फिर उसका फोन आया। हाँ 8 दिन बाद फोन आया। तो बोला कि मैं आपको एक जगह बताता हूँ पुणे में, तो आप वहाँ पे आ जाओ, तो मुझे बिजनेस का बात करना है आपसे। अच्छा। तो मेरा ऐसा था कि अभी क्या, अभी मैं ऑलरेडी मार्केट कर रहा हूँ, मैं उधर जाऊंगा, वो 2 बंडल के लिए उधर मुझे पुणे बुला रहा है। और हाँ, वो बोला कि 2-3 सैंपल आप लेके आओ, अलग अलग ग्रामेज के। क्या होता है, स्क्रबर जो रहता है वो ग्रामेज पे रहता है। हम्म तो मुझे बोला कि अलग अलग सैंपल लेके आओ। तो मैं ठीक है सोचा मैंने। तो वो टाइम पे कैसा था कि अल्टीमेटली दिमाग में ये चीज़ आती थी कि नहीं, करना है तो अपने को पैसा कमाने के लिए करना है। तो फिर मैं बोला चलो जाते हैं। हम्म, तो मैं और विवेक और सूरज, हम तीनों साथ में गए, चलो बोले जाते हैं वहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ पे जाके देखा, तो वहाँ पे उनका एक एसोसिएशन रहता है। तो वो एसोसिएशन का हेड था। तो वो एसोसिएशन का हेड, मतलब ये वो साइकिल वालों की एसोसिएशन का है? माय हाँ, गॉड। वो ओके। हमको लगता है, वही मैं बोल रहा हूँ, वो इंटरेस्टिंग चीज ये हाँ है कि हमको लगता है कि ये बहुत छोटा आदमी है। हाँ, तो ये वो उतना छोटा आदमी नहीं रहता, वो बहुत बड़ा आदमी रहता है। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि वो एसोसिएशन का, मतलब उनका इंटरनल जो एसोसिएशन था, उसके 4-5 बंदे थे वहाँ पे। तो उन्होंने हमारा पूरा एग्जामिनेशन किया। हम्म तो ये कैसा बात कर रहे हैं? हम्म तो पूरा हमको पूछा कि आप क्या करते हो, कब से कर रहे हो, मटेरियल कहाँ से ले रहे हो हम। और हमने ऑनेस्टली बता दिया, ट्रांसपेरेंटली, कि हम्म हम सर मटेरियल यहाँ से ले रहे हैं, इतने इतने ग्राम का मटेरियल आता है, ये है। क्योंकि हमको वो प्रोज एंड कॉन्स पता नहीं थे ना, मतलब जो ऊंच नीच रहते हैं बिजनेस, वो पता नहीं थे हमको। एक था क्लियर कट बिजनेस करना है, ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छा रहना चाहिए, वो हम्म हमारा मेन था। तो हम जब क्लियर कट बिजनेस कर रहे थे, मैंने उनको बताया कि सर ये इतना इतना अपने को है, हम्म, हमारा ऐसा ऐसा है, तो ये ग्रामेज है। तो उन्होंने हमको क्या बताया कि हमको हर दिन का 1000 कार्ड लगता है। अच्छा। तो मैं विवेक को देख रहा हूँ, सूरज को देख रहा हूँ, ये सच्चे में सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? क्योंकि ओके। 1000 कार्ड दिन का ये बोल रहा है, और 5 ही बंदे बैठे सामने। तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ पहले ना, क्योंकि और कैसा है, मार्केटिंग मैं बोलने वाला बंदा ज्यादा हूँ, तो हम्म मैं आगे से बात करता हूँ ज्यादा हम्म, करके। तो क्या हुआ, तो बोला ठीक है चलो रेट दे देते, एक हम प्रिपेयर करके गए थे, 200 कार्ड लेगा, 300 कार्ड हाँ लेगा, तो हाँ रेट दे देंगे। हाँ, तो रेट दे दिया उनको हमने। रेट देने के बाद वो बोले ठीक है थोड़ा सा निगोशिएट करो, कम करके दो। तो हमने और थोड़ा कम करके दिया, और उन्होंने ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर दे दिया, पेमेंट पेमेंट भी दे दिया। तो वो अच्छे से चलने लगा। फिर
फिर मुझे पता चला कि वो 1000 कार्ड डेली कैसे बेचते हैं, तो उनका सिर्फ 5 लोग नहीं थे, उनके टोटल 70 बंदे थे अच्छा जो भी साइकिल पे जाके बेचते हैं माय ऐसा। गॉड तो ये ओके 70 लोग मिलके दिन का 1000 कार्ड बेचते, हाँ ये सबसे अच्छी वाली चीज थी। तो वो टाइम पे कैसा था, वो टाइम पे घासनी में मतलब स्क्रबर में कंपटीशन भी उतना ज्यादा नहीं था 2018 में जब हमने चालू किया था बिजनेस। हम्म, तो धीरे धीरे हम हमारा क्वांटिटी बढ़ता गया, लोग बढ़ते गए, मतलब कस्टमर बढ़ते गए, हम मार्केट में जाते रहे। तो हम जाते जाते हमको लोग बहुत सारे पूछने थे, वो जो स्क्रबर वाले साइकिल वाले बंदे थे वो भी हमको बहुत ज्यादा पूछते थे कि सर हम आप लिक्विड क्यों नहीं देते, फिनाइल हो गया, टॉयलेट क्लीनर हो गया, फ्लोर क्लीनर हो गया, क्यों नहीं देते आप। तो हमको केमिकल का नॉलेज नहीं था, हमें अल्टीमेटली मैकेनिकल बैकग्राउंड था, तो हमने वो ना ना करते थे, उनको नहीं बोलते थे। तो हमारे एक लेवल पे बिजनेस अभी सेट हो गया था, मतलब सेट इन द सेंस पूरा सेट नहीं हुआ था, पैसा वगैरह कुछ निकल नहीं रहा था। मतलब हम पर्सनली स्ट्रगल का अगर एक चीज बताऊं मैं आपको, तो पहला 2 साल ऐसा था हमारा, मतलब 2018 एंड 19 हाफ तक, मतलब 1.5 साल ऐसा था कि हमारा पेट्रोल भी हम घर से लेते थे, पैसा पेट्रोल का अच्छा पैसा भी घर से लेते थे। ओके क्योंकि क्या होता था कि हमारा एक लॉजिक था कि अभी जितना प्रॉफिट आ रहा है ना वो बिजनेस में ही लगाना है। क्योंकि हमने जब स्टार्ट कर रहे थे ना, तो हमने तीनों ने 1-1 लाख ही इन्वेस्ट किया था, तो तीनों ने मिला के 3 लाख ही इन्वेस्ट किया था। तो हमारा एक सेक्टर ये था कि अपने को लोन नहीं लेना है, अपने को घर से और पैसा नहीं लेना है, जो भी अच्छा करना है तो जो प्रॉफिट आएगा उसको इन्वेस्ट करके ही करना है। तो मैंने घर में ओके भी बात करके रखी थी ऑलरेडी कि मुझे जो भी पैसा लगेगा एक्स्ट्रा तो मैं घर से आपसे लूंगा, लेकिन मेरे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगता था, सिर्फ पेट्रोल का पैसा लगता था, हम्म, तो वो मैं घर से लेता था। इतना ये सिचुएशन था वो टाइम पे। हम गाइडेंस करने वाला कोई बंदा नहीं था। तो नासिक का हम जब सप्लायर ढूंढ रहे थे, देन मतलब आगे बढ़ता हूँ अगर मैं, तो जो केमिकल में हमको एंट्री करना था, तो हमने सोचा, ज़रा स्टडी किया, तो स्टडी करने के बाद मुझे ये चीज़ समझ में आई कि केमिकल में भी स्कोप अच्छा है। हम्म, तो हमने केमिकल की तरफ ज़रा थोड़ा स्टडी करना चालू किया। हम कैसा, हम 3 बंदे थे, तो हम्म, उसमें से मैं और सूरज मार्केटिंग देखते पूरा, हम्म, हम दोनों सूरज मार्केटिंग देखते हैं। एंड जो विवेक है वो हमारे बिजनेस का हार्ट है। मतलब क्या है कि वो R&D, हम्म, देन प्रोडक्शन, डिस्पैच, वो पूरा यूनिट अकेला बंदा संभालता है। अच्छा हाँ, तो ऐसे सेग्रीगेशन हमने बाद में किया, जैसे आप बोले थे कि डेलीगेशन आपने किया क्या, हम्म, तो डेलीगेशन हमने बाद में किया ये। तो अभी जो है, अभी कैसा है कि अभी विवेक पूरा प्रोडक्शन R&D डिपार्टमेंट पूरा वो संभालता है, मैं और सूरज हम दोनों पूरा मार्केटिंग देखते हैं। तो ऐसा डेलीगेशन की बात होगी। देन मैं आपको ये बता रहा था कि हम जब केमिकल में शिफ्ट हो रहे थे, तो शिफ्ट हो रहे थे तब आपको केमिकल का नॉलेज नहीं था। हमने विवेक को क्या बोला, एक काम कर विवेक, मार्केटिंग तो हम कर रहे हैं, हम क्या हम्म, करते, एक बंदा रखते काम को, अभी क्या प्रोडक्शन एक ही करना है। हमने एक बंदा काम को रखा जिसका नाम अमोल था, तो उसको रखा और उसको बोला कि तू प्रोडक्शन कर। विवेक को बाहर भेजा, विवेक को बोला तू जा, तू केमिकल का सर्च कर पूरा, क्या कैसा मार्केट है, क्या है मार्केट अच्छा इन द सेंस, कहाँ क्या मिलता है, किधर से बनाने का वगैरह, हम्म, फॉर्मूला वगैरह कुछ मिलता है कि देख। हाँ तो विवेक बहुत घूमा, हैदराबाद गया, गुजरात गया, मुंबई गया, बहुत घूमा। तो बहुत घूमने के बाद उसके बाद बहुत बहुत सारा फॉर्मूला भी आ गया। अभी देखो, एक एक आपको चीज बता दो क्या रहता है कि हमारा बिजनेस है ना, इसमें एक सेक्टर ऐसा है कि लोग फॉर्मूला बेचते हैं हाँ कि 500 रुपए में आपको 100 फॉर्मूला आ जाएगा, 100 प्रोडक्ट के, जैसे कि फ्लोर क्लीनर बना लो, टॉयलेट क्लीनर बना लो, हैंड वॉश बना लो, करेक्ट 100 फॉर्मूला 500 रुपए में बेचते हैं। हम्म, तो आज की डेट में, तो वो टाइम पे कैसा था, वो टाइम पे बहुत सारा पैसा लेते थे फॉर्मूला लेने के लिए, 25,000 हो गया, 50,000 लेगा हो गया, हमने हम्म, दिया, पैसा दिया, क्योंकि पता ही नहीं था ना क्या करेक्ट है, तो हमने फॉर्मूले के लिए पैसा भी दिया। हम्म, तो पैसा देने के बाद फॉर्मूला उन्होंने दिया, लेकिन दिक्कत कहाँ आई, थेरोटिकल था सब। हम्म, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि सर चलो आप आ गए हो ना, 25,000 दे दो, मैं फॉर्मूला देता हूँ, चलो ये फ्लोर क्लीनर बनाने का है तो ये मिक्स करो, आपका फ्लोर क्लीनर रेडी हो जाएगा। हमको तो विवेक को ऐसा सुन के तो अच्छा लग रहा था, कोई भी अगर नया बता रहा है तो, हाँ क्योंकि तो थेरोटिकल था, प्रैक्टिकल उन्होंने बताया नहीं। हाँ जब विवेक आया रिटर्न घूम के, तो विवेक ने जब यहाँ रॉ मटेरियल मंगाए जो भी उन्होंने बोले थे, तो उसमें ये एक चीज ऐसा पता चली कि वो फॉर्मूला में से फॉर एग्जाम्पल है फ्लोर क्लीनर बना रहे हैं, तो फ्लोर क्लीनर बनाने में जो रॉ मटेरियल लगता है, उनका जो जो फॉर्मुलेशन का जो टीचर था उसने जो नाम दिया था, उसमें से 3-4 नाम तो अलग ही है। अच्छा तो अरे फ्लोर बाप क्लीनर बनाने के लिए जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है ना रॉ हाँ मटेरियल, करेक्ट तो करेंगे क्या। और वो टीचर को फोन कर रहे हैं तो फोन ही नहीं उठा रहा, अच्छा और फोन कट करके मैसेज डाल रहा है मैं बिजी हूँ बिजी हूँ, दूसरे नंबर से किया तो बोल रहा है कि मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया, बात खत्म, फिर फोन काट रहा है। हाँ तो
हम पूरा शौक में गए कि साला ये तो येड़ा बनाने वाला मार्केट फ्रॉड हो लग गया रहा है, वो। फ्रॉड हो गया हमारे साथ। हम्म, तो बहुत सारा पैसा पैसा चला गया। तो हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, पहला 1.5 साल बहुत स्ट्रगल था। तो वो टाइम पे क्या होता था कि पैसा तो हम पर्सनल निकालते नहीं थे, जो भी है वो घर से पेट्रोल का वगैरह लेते थे। तो जो भी प्रॉफिट हमारा हो रहा था वो यहाँ यहाँ जा रहा था ना, फॉर्मुलेशन में हम पैसा दे रहे हैं, यहाँ पे पैसा दे रहे हैं, वहां पे पैसा दे रहे हैं, तो वहां पे पैसा जा रहा है। तो बहुत सारा स्टडी करने के बाद नासिक में हमको एक बंदा मिला। तो उनका नाम भी मैं लेना चाहूंगा, अतुल सर नाम है उनका। अच्छा। तो नासिक में हमको अतुल सर करके मिले। अतुल सर ने, मतलब ही जस्ट लाइक ए गुरु। तो ओके। हमने क्या किया, विवेक को क्या बोला, अभी ऐसा करेंगे, हम तीनों साथ में जाएंगे। हमको पता नहीं था, हम नासिक में ढूंढा, में हम उनको बोले कि हम आते हैं आपके पास मिलने के लिए। तो अतुल सर के पास हम गए नासिक। तो हमने क्या डिसाइड किया, विवेक अकेला बात करेगा, मैं और सूरज ऑब्जर्व करूंगा, इधर उधर देखूंगा वो इसके पास क्या है, कैसा है, वो कैसा बात ओके। करता है। क्योंकि हाँ, थोड़ा भी मार्केट में 6 महीना हम घूम रहे थे, तो करेक्ट। हमको मारवाड़ी लोगों से और गुजराती लोगों से कुछ आइडिया आ गया था कि वो लोग क्या करते बताएं क्या। वो लोग है ना, पहले ऑब्जर्व करते कि सामने वाला बंदा कैसा बात कर रहा है, वो पूरा सुन के लेते, करेक्ट। एंड उसके बाद खुद का बात बोलते हैं। ऐसा नहीं कि बीच में टोक के बात करते वो लोग। हम्म, तो वो हमने थोड़ा बहुत सीखा था, तो वो हमने अप्लाई किया। तो अतुल सर से विवेक बात कर रहा था, मैं और सूरज देख रहे थे सिर्फ ऐसा। तो बंदा जेन्युइन था। तो हमने वहाँ से डिसाइड किया कि ठीक है, अतुल सर को ऑर्डर देंगे। ऑर्डर दे दिया, मटेरियल आ गया, मटेरियल बन भी गया। अच्छा। तो उधर से हमारा काम चालू हुआ। अच्छा। तो उधर से काम चालू हुआ। फिर ऐसा नहीं कि उनके सारे फॉर्मुलेशंस एकदम परफेक्ट थे, उनके भी कुछ कुछ फॉर्मुलेशन में दिक्कत थी क्वालिटी की। तो हमने क्या किया, कुछ बहुत विवेक को बोला कि एक काम कर तू और टाइम ले, और तो R&D करता रहे, तेरे को बेसिक आइडिया तो आ गई है। हम्म, तो R&D करता गया तो प्रोडक्ट डेवलप होते गए। देन पहले हमने फ्लोर क्लीनर डेवलप किया, देन टॉयलेट क्लीनर डेवलप किया, टॉयलेट डिश वॉश डेवलप किया। वो हमारे जो सेल्स पर्सन थे, मतलब जो घासनी स्क्रबर बेचने वाले जो साइकिल वाले बंदे थे, उनको सैंपल दिया, उन्होंने दुकान में जाके बेचा। अच्छा। हमने हमारे जो एग्जिस्टिंग ग्रोसरी शॉप थे वहाँ पे जाके बेचा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें कस्टमर लाइन बढ़ना चालू हो गया, कस्टमर का फीडबैक आना चालू हो गया कि बाबा तुम्हारे प्रोडक्ट्स के में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छा हो रहा है, ये अच्छा बिक रहा है। हम्म, तो जो जिसमें प्रॉब्लम था उसमें हमने इमीडिएटली सॉल्यूशन निकाला। कि कस्टमर का अगर फीडबैक आ रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो हम वहाँ पे सॉल्यूशन निकालते गए। तो अतुल सर ने वहाँ पे बहुत सारा सपोर्ट किया हमको इन अच्छा। द टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। जहाँ पे भी प्रॉब्लम आते थे, मैं कभी भी फ़ोन करूँ, वो ऐसा बंदा है ना, वो मैं कभी भी फ़ोन करूँ, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो इसमें फिर आपने प्राइसिंग वॉर के ऊपर किस तरह से वो मैनेज किया? वो टाइम पे कैसा था सर, 2018 में है ना, मैं पूरा PCMC में ही काम करता था। हम्म, पुणे में पिंपरी चिंचवड़, वहाँ पे मैं काम करता था। तो यहाँ पे कैसा हुआ कि यहाँ पे कंपटीशन था लेकिन उतना नहीं था 2018 में। ओके। तो मैं जो मार्केट में जाता था, और अल्टीमेटली क्या होता था, एक एज का एडवांटेज भी आ जाता है अल्टीमेट। मतलब 22 साल का लड़का अगर आके तुमको कुछ बेच रहा है, तो वो सामने वाला जो दुकान खरीदने वाला बंदा रहता है, और मैं इतने कॉन्फिडेंस से बात करता था, और सूरज भी इतने कॉन्फिडेंस, हमको ऐसा हो गया था कि कॉन्फिडेंस बहुत आ गया था। कॉन्फिडेंस से अगर इतना बात करता था, तो उसको आइडिया आ जाता था कि ये बंदा में दम है, तो हम्म, इसे खरीद लेंगे। और मैं हम इतने कॉन्फिडेंस से बोलते थे कि आप ये रख लो, नहीं बिका, कस्टमर का कंप्लेंट आया, तो पूरा का पूरा माल मैं रिटर्न ले लूंगा, अच्छा। वहां पे आपका कोई भी लॉस नहीं होगा। हम्म, ऐसा हम वो टाइम पे कॉन्फिडेंस देते थे। तो ये चीज होने से वजह से कस्टमर बढ़ने लगे, हम्म, अच्छे से बढ़ने लगे। देन प्राइसिंग वॉर का जो आप जैसा बोल रहे थे, तो प्राइसिंग में कैसा हुआ, प्राइसिंग में है ना, कंपटीशन में अच्छे खासे ब्रांड थे, ब्रांड वाले लोग थे, जो कि 20-25 साल से मार्केट में है। हम्म, और हम सिर्फ उतर रहे थे कॉन्फिडेंस और क्वालिटी के दम पे, करेक्ट। दूसरा कुछ चीज़ नहीं था। हम्म, तो हाँ, और एक मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा, ये कॉन्फिडेंस जो मैं आपको बोल रहा हूँ अभी, वो आया कहाँ से। हम्म, तो कॉन्फिडेंस सेल्स फील्ड में है ना, आना बहुत ज़रूरी है, और वो बिजनेस ओनर में जल्दी नहीं आता। बराबर। क्योंकि बिजनेस ओनर को क्या रहता है कि मन में एक लाज रहती है कि अगर मैं आगे, अगर सामने गया और उसने ना बोला, तो मेरे को बहुत बुरा लगेगा। तो वो जो लाज रहती है ना, वो पहले ख़त्म करना चाहिए। हम्म, तो मैं आपके दर्शकों को भी ये बात बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी को भी कोई भी बिज़नेस चालू करना है, तो सबसे पहला आप शर्माइए मत।
अगर शर्माए तो बिजनेस नहीं नहीं चल पाएगा। कोई भी बिजनेस कर लो, आप वड़ा पाव का बिजनेस कर लो या कोई भी बिजनेस कर लो, अगर शर्म आ गई तो बिजनेस नहीं चलेगा। करेक्ट। वो मेन चीज़ है। तो सबसे ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि मैंने मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का एक छोटा स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कैसा था। कि जब मैंने बिजनेस चालू किया ना, तो जैसा मैंने बोला कि हम सेल्स कर रहे थे। सेल्स करने से पहले हमको ये पता ही नहीं था कि बेचना कैसे है। तो वो टाइम पे क्या हुआ, वो टाइम पे हम मार्केट में ना जा रहे थे, मतलब किराना वाली दुकान में जा रहे थे। वो टाइम पे हम डगमगाते बात कर रहे थे। एग्जांपल बता तो कैसे हम बात करते थे कि सेट में कंपनी से आया हूँ, हमारा घासनी है बर्तन घिसने का, और इतना इतना स्लो बात करते थे। वो टाइम पे कॉन्फिडेंस नहीं था और डर था कि इसने नहीं लिया तो क्या, नहीं लिया तो क्या। तो बहुत बार ऐसा होता था कि ना 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 ना, दिन भर में 8-10 ना ही रहते थे, और एक आध बंदा ऑर्डर देता था स्टार्टिंग में, जब 2018 में जब हमने चालू किया। तो फिर मैं ऐसे ही घूम रहा था और एक जगह पानी पीने के लिए रुका। पानी पीने के लिए रुका तो वहां से एक ब्रांडेड कंपनी है, तो उनके जो डोर टू डोर मार्केटिंग करते हैं वो लेडीज सामने से जा रही थी। तो वो मेरे पास आई, वो उन्होंने बोला कि सर एक मिस कॉल दोगे क्या, हमारे ये प्रोडक्ट है, आप मिस कॉल दे दो तो हमारा वो काउंट होता है। तो मैंने अच्छा। हाँ मिस कॉल दे दो। और मैंने उनको पूछा कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो, कितने लोगों का टीम है, एग्जैक्टली पूछा। तो वो बोले कि सर हमारा काम है ये सब, ये हमारा प्रोडक्ट है, ब्रांडेड प्रोडक्ट था, उसका मार्केटिंग करना था। तो हम जाते डोर टू डोर, नॉक करते, लोगों को पूछते कि ये सर प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है। तो मैं 2 मिनट में, वो चली गई बाद में लेडीज, तो मैंने 2 मिनट में सोचा कि ये अगर मैंने किया तो लोगों को पता चलेगा कि ऐसा कोई तो मार्केट में आया है। और मैं क्या किया, मैंने सूरज से डिस्कस किया, सूरज को बोला कि सूरज ऐसा ऐसा है, देख क्या करना है, तेरे को क्या लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो विवेक से भी मैंने बात किया। तो कैसा हुआ कि सबको एक डर था कि अगर लोगों का दरवाजा खटखटाया तो लोग क्या बोलेंगे, डर रहता है हाँ, अल्टीमेटली। और उन्होंने मना किया तो फिर मतलब वो हाँ, एक्चुअली अपन अपने आप से ही लड़ते रहते हैं, अपने अपने जो डर रहता है डर अंदर, से लड़ते हैं। तो डर के आगे नहीं बढ़ते हम कभी। हम्म। तो वो डर को खत्म करने के लिए मैंने क्या बोला, एक काम करते, मैं जाता हूँ एक दिन, हम्म। देखता हूँ क्या होता है, देखते लेता हूँ, एक दो घर जाके तो देखता हम्म। हूँ। तुम्हारा रेगुलर काम करो, मैं जाता हूँ एक दिन। तो मैं गया एक दिन, गया और सबसे पहले मैंने चीज क्या की, रिलेटिव का दरवाजा खटखटाया। तो उनको पता था मैंने बिजनेस चालू किया है करके, हाँ। लेकिन मैंने क्या किया, दरवाजा खटखटाया और बोला कि मैं ये प्रोडक्ट आपको लेके आया हूँ बेचने के लिए, ऐसा अच्छा। ऐसा। हाँ, तो ऐसा हुआ रिलेटिव का, क्योंकि वहां से मुझे दो चीज थी, एक तो मेरा शर्म मुझे खत्म करना था। वो खत्म कहाँ से होगा, जब मैं अपने रिलेटिव के घर पे जाके ये प्रोडक्ट बेचना है करके बोलूंगा, तभी करेक्ट। तो शर्म खत्म होगा। सही है। नहीं तो कैसा होगा कि आउटसाइड मार्केट में जा नहीं सकता ना मैं। तो वैसा हुआ, तो मैंने वो वहां से रिलेटिव का दरवाजा खटखटाया। तो रिलेटिव ने मेरे पापा का फोन का घंटी बजवाया। अच्छा। क्या हुआ बताता हूँ कि रिलेटिव का दरवाजा खटखटाया, मैंने बताया प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऐसा ऐसा है ऐसा है। देन मैं उसमें मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लगा कि मैंने बताया ना, तो उन्हें लिया। तो क्यों लिया उन्हें पता नहीं चला कि रिलेटिव इसलिए लिया या मेरा पिचिंग हुआ इसलिए नहीं लिया, वो पता नहीं चला। तो मैंने क्या किया, तो मैंने दूसरे लोगों पे, मतलब अननोन लोगों के पास गया, फिर मैं हाँ। दरवाजा खटखटाया, बोला। तो बहुत वहाँ पे एक एक्सपीरियंस ऐसा आया कि लोग मुंह पे दरवाजा बंद करते थे, गाली देते थे कि तेरे को समझ में नहीं आता क्या, मैं सो रहा हूँ, ये हो रहा। हम अपने वो टाइमिंग नहीं पता चलता ना, मुझे क्या पता क्या सुबह के 11 बजे बंदा सो सकता है। तो एक स्टोरी बता दो। मैं दरवाजा खटखटाया, वो दो दो तीन बार खटखटाया, तो वो आया और वो फिर डायरेक्ट गाली वगैरह देने लगा कि तेरे को अकल नहीं है क्या, ऐसा ऐसा गाली वगैरह देना, तो ऐसा कहाँ से आते हुए लोग, ऐसा वैसा आता। हाँ। तो मैं जा रहा था, नीचे उतर के जा रहा था, तो उसका भाई आया नीचे से, वो घर में जा रहा था। तो वो बोला क्या है, कहाँ से आया वो, ऐसा पूछा, उन्होंने लिया वगैरह सब प्रोडक्ट वगैरह पूरा मैंने उनको बताया कि सर ऐसा ऐसा है वगैरह। उनका शायद से बिजनेस था, तो उन्होंने मुझे मुझे अच्छे से ये किया कि तुम जो कर रहे हो वो अच्छी चीज़ है, जैसा आजकल के सब लोगों को करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कॉन्फिडेंस अच्छे से बिल्डअप होता है। जो मुझे चाहिए था वो बता रहे थे कि अगर तुम ये अच्छे से करोगे तो और अच्छा मार्केट डेवलप होगा, ऐसा वो बोल रहे थे। तो मुझे अच्छा लगा, कोई तो एक ने गाली दिया, उसका भाई तो मुझे अप्रिशिएट कर रहा है। करेक्ट। तो ऐसा हुआ।
तो उसने प्रोडक्ट भी ले लिया, अच्छा खासा प्रोडक्ट भी, सब सारे मेरे जो रेंज थी सबका एक एक बॉटल ले लिया। हम्म, ले लिया, वो चला गया। देन मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ मैं 2-3 और घर गया, और हम्म, मैंने थोड़ा मेरा पिच पिच कैसा होता है, मैं हम जब बात करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग लोग क्या रहते हैं कि एक ही बात करते रहते। तो मेरा आदत वैसा नहीं है। मैं क्या करता हूँ कि मैं अगर आज आपको एक पिच कर दिया, मैं आपको एक सेल्स पिच कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट बंदे को है ना उसमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन करके, थोड़ा ट्विस्ट करके करता हूँ। हम्म, तो इससे क्या होता है कि सामने वालों को पता चलता है कि ये सेल जो कर रहा है वो मेरे पेन पॉइंट पे कर रहा है। करेक्ट। वो वैसा रहता है। तो वो चीज़ मुझे कुछ कुछ वो डोर टू डोर मार्केटिंग से वो कॉन्फिडेंस बिल्टअप होके वो समझ में आ गई। देन जैसा मैंने बोला आपको कि मेरे रिलेटिव ने मेरा पापा का घंटी, फोन का घंटी बजवाया, मैंने हाँ, उनका हाँ, डोरबेल किया। तो वो घंटी ऐसा था कि 2 दिन बाद लगभग पापा को फोन आया, अरे क्या हनुमंत, तेरा लड़का फिनाइल वगैरह बेच रहा है, मेरे घर पे आया तो ऐसा ऐसा। मेरे घर पे बताया नहीं ना, मैं डोर टू डोर मार्केटिंग करता हूँ। ओके। तो घर वालों को क्या है, मेरा बेटा अभी स्ट्रगल पीरियड में है, बिजनेस कर रहा है, जा रहा है दुकान में। मैं घर पे इतना ही बताता था, दुकान में जाके बेच रहा हूँ। घर पे फोन आया, हनुमंत तेरा लड़का ऐसा ऐसा आ रहा है, तो मेरे आजू बाजू के लोग बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा तो पहचान वाला बंदा है, ये आता है यहाँ पे फिनाइल बेच रहा है, ऐसा कैसा इंजीनियर है बोल रहे थे आप, तो इंजीनियर आके फिनाइल बेच रहे हैं। तो वो टाइम पे, इंटरेस्टिंग। हाँ, तो वो टाइम पे ऐसा लगा, मुझे नहीं पता था। मैं दिन भर का काम खत्म करके, और वैसा था कि वो टाइम पे मैं लेट घर पे जाता था, क्योंकि वो पूरा काम वो कैसा था, हम खुद बनाते थे, खुद हम्म, पैकिंग करते थे, खुद स्टिकर करते थे, फिर खुद मार्केटिंग भी करते थे। हम्म, तो रात को घर पे गया 9:30-10 बजे के आसपास। तो जैसा दरवाजा खुला तो घर का माहौल कुछ तो अलग था। हम्म, घर वाले फुल डिप्रेशन में कि मेरा लड़का क्या कर रहा है, कुछ तो अलग तरीके के अलग रास्ते पे नहीं जा रहा है ना। हाँ, ऐसा वैसा हुआ। तो ये जब चीज़ हुई तो मैंने पहले सुन कर लिया पूरा, उनका क्या मान बोलना है वगैरह। तो घर वालों का एकदम बराबर था कि अल्टीमेटली क्या होता है, पापा ने इतना रिस्पेक्ट कमाया है, हमारे माँ पापा, हमारे माँ माँ पापा जब इतना काम करते हैं, इतना रिस्पेक्ट कमाते हैं, और अगर उनका रिस्पेक्ट हम कम कर रहे हैं ना, तो वो बहुत बुरी चीज़ होती है। तो वो हमको याद रखना चाहिए हम्म, कि कभी भी माँ पापा के सर नहीं झुकना चाहिए। हम्म, तो वो मेरा भी वैसा ही था, माँ पापा का सर नहीं झुकाना था। हम्म, और ये मैं काम ऐसा भी नहीं कर रहा था कि सर झुकने वाला था। हम्म, तो पापा को ऐसा लग रहा था कि ये गलत चीज़ तू कर रहा है जो कर रहा है। तो उनका मैंने पूरा सुन के लिया। फिर हम्म, मैंने पापा को बोला कि पापा देखो, मार्केट में आज ये प्रॉब्लम है, मुझे पता चला कि मुझ में शर्म आ रही है मुझे हम्म, बात करते समय। हम्म, तो वो शर्म मुझे खत्म करनी है, हम्म, इसलिए मैं जाया डोर टू डोर मार्केटिंग गया। हम्म, और ऐसा नहीं कि मैं हमेशा यही करूँगा। मैंने उनको बताया, अगर मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, अगर हम्म, मेरी शर्म खत्म हुई, तो ही तो मेरा बिज़नेस आगे बढ़ेगा। करेक्ट। तो वो चीज़ पापा को अच्छे से समझ में आ गई। तो वो जब चीज़ पापा को समझ में आ गई, तो पापा ने बोला ठीक है, लेकिन ज़्यादा मत कर। हम्म, एंड में वो बोला उन्होंने, हाँ, लेकिन कर तू, लेकिन ज़्यादा मत कर। तेरा अगर कॉन्फिडेंस, तेरे को पता चला कि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, तो तू हाँ, आगे निकल जा। हाँ, तो वो वही, क्या क्या होता है, बहुत जन डोर टू डोर मार्केटिंग ये ऐसा कंसेप्ट है एक्चुअली, कि वहाँ पे पैसा अच्छा खासा मिलता है, हम्म, तो लोग वहाँ पे अटक जाते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डोर टू डोर मार्केटिंग में दिन का 2,000-3,000 भी मिलता है। हम्म, तो 2,000-3,000 अगर मिल रहा है, तो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और रेगुलर डोर टू डोर मार्केटिंग ही करते हैं। हाँ, जीवन भर फिर वही। जीवन भर का वो साइकिल हो गया फिर बराबर। ऐसा होता है। लेकिन मुझे वो, मेरा वो गोल नहीं था। मुझे वहाँ से मेरा फिक्स था कि मुझे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है और शर्म खत्म करनी है, इसलिए मैं डोर टू डोर मार्केटिंग कर रहा था। हम्म, सूरज ने भी किया, विवेक ने भी किया, तो हम तीनों ने बड़े तगड़े तरह से किया। तो हम हम्म, तीनों की पूरा शर्म खत्म हो गया। तो हमारा ऐसा था कि हम किधर भी गए, फंक्शन में गए, खाना खाने को होटल में गए, जाके बिजनेस पिच करके ही आना है अपने को। बढ़िया। वो दिमाग में सेट हो गया, क्योंकि शर्म ही खत्म हो गई थी ना। रिलेटिव करेक्ट। पे आ जाओ, किधर पे जाओ, क्या करते हो, क्या करते हो, सिर्फ सामने वालों ने इतना पूछना चाहिए, तुम क्या करते हो। हम्म, एक बार पूछ लिया तो हम चालू ही हो जाते थे, सर ये हम ये हमारा प्रोडक्ट ये बेचते हैं। बस वहां पे ऐसा ऐसा होता था। तो फिर क्या हुआ कि कस्टमर बेस सेट हो गया। डोर टू डोर वाले कस्टमर जो हमसे लेते थे, उनको जिनको क्वालिटी अच्छा लगा, उनको हमको फ़ोन आने लगा कि सर आपका प्रोडक्ट हमको चाहिए, किधर मिलेगा वगैरह, ऐसा वैसा तो था। तो क्या होता है, लोगों को एक बार आदत पड़ जाती है ना कि घर में बैठ के आ रहा है, तो वो दुकान में भी जाके नहीं लेते। ब- कि हम तीनों ने डिसाइड किया कि क्या करेंगे, 3-4 बंदे हायर करेंगे।
तो 2019 के दिवाली के टाइम में समय हमने 5 बंदे हायर किए, तो उनका रहने का खाने का सब बंदोबस्त किया, और हमने वो 5 बंदों को डोर टू डोर मार्केटिंग पे लगाया, ट्रेनिंग वगैरह दे के लगाया। और वो लगाने के बाद क्या हुआ कि रिजल्ट दे रहे थे बंदे, ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं दे रहे थे। 5 जो लोग हमने काम पे रखे थे वो अच्छा खासा रिजल्ट भी दे रहे थे, लेकिन उनका अल्टीमेटली एक ईगो आता है सबका, क्योंकि सामने वालों ने गाली दिया तो मैं चुप थोड़ी बैठूंगा। ठीक है, मैं चुप बैठा था क्योंकि मुझे जरूरत थी, मेरा खुद का बिजनेस था। उनका थोड़ी खुद का बिजनेस है। बराबर। तो डोर टू डोर मार्केटिंग में ऐसा होता है, लोग गाली गाली देते हैं, मुंह पे दरवाजा बंद करते हैं, एक ईगो हर्ट होता है, और वो ईगो खत्म होना जरूरी है बिजनेस में आते समय। तो वो मैंने ईगो खत्म करने के लिए, मेरा तो वो सब हो गया था, लेकिन ये में जो 5 बंदे थे इनका नहीं खत्म हो रहा था ईगो, क्योंकि वो लोग एट द डे एंड मुझे आके बोलते थे कि सर आपका ये डोर टू डोर मार्केटिंग हम दिन भर करते हैं तो यार नहीं होता वैसा वैसा, बहुत गाली देते लोग। मैंने और 1-2 जन ने तो क्रॉस गाली भी दिया है। अच्छा। मेरे बंदे ने ऐसा पलट के। किया भी था, क्योंकि क्या होता है वो, और उससे इम्पैक्ट क्या हुआ कि वो कस्टमर तो मेरा चला गया, उसके आजू बाजू के 4-5 कस्टमर और चले बराबर। गए, क्योंकि करेक्ट। हाँ, क्योंकि वो रिस्पॉन्स रेट वैसे रहता है ना। तो इस प्रकार से वो डोर टू डोर मार्केटिंग का किस्सा खत्म हो गया, क्योंकि जहाँ पे बहुत हमने सीखा भी और अच्छे से किया भी। तो बढ़िया। वो अगर मैं आपको यही बोलता हूँ, वो टाइम पे अगर मैंने वो नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ पे नहीं बैठा होता। हाँ। करेक्ट। मैं नहीं तो आज भी कैसा करता था कि आज भी दुकान जाके इतना थोड़ा बहुत बेच के, और आज भी मैं पापा घर वालों के पैसे पे ही जी रहा होता था। करेक्ट। और कैसा था, घर वालों को मैंने ये दिया था ना कि 6 महीने में मैं कुछ करके दिखाऊंगा। हाँ। तो 6 महीने में थोड़ा बहुत तो मैंने किया, तो इसलिए घर वालों को कॉन्फिडेंस आ गया, इसलिए मैंने घर वालों ने मुझे कंटिन्यू करने दिया। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी, और बहुत अच्छा लगा आपने पिछले 7-8 सालों में जो प्रोग्रेस किया है अपने बिजनेस में, और बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचे हैं। हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा सा अपने बिजनेस के बारे में बताइए। बिजनेस का नाम क्या है और क्या प्रोडक्ट्स हैं? तो बिजनेस के बारे में अगर बताओ तो कंपनी का नाम सुरवेक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है, हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो जब हमने स्टार्ट किया था कंपनी, तब हमारी कंपनी का नाम एवरशाइन इंडस्ट्रीज था, जो कि पार्टनरशिप फर्म था। तो 2021 में हमने प्राइवेट लिमिटेड में हमने कंपनी शिफ्ट किया। तो वहाँ पे भी हमारे 3 पार्टनर्स ही थे, यहाँ पे भी 3 पार्टनर्स, हम सेम डायरेक्टर से प्राइवेट लिमिटेड में। हमारा जो मेन बिजनेस है, तो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ऑल टाइप्स ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, जैसे कि फ्लोर क्लीनर हो गया, टॉयलेट क्लीनर हो गया, डिश वॉशिंग लिक्विड हो गया, ग्लास क्लीनिंग लिक्विड हो गया, एयर फ्रेशनर हो गया, कार परफ्यूम हो गया। तो ये सब पूरा क्लीनिंग प्रोडक्ट का जो रेंज रहता है वो हम पूरा मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये हमारा मेन बिजनेस है। देन स्क्रबर, जैसा हमारा मेन ओरिजिन है बिजनेस का, तो वो स्क्रबर भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ओके। तो ऐसा हमारा प्रोडक्ट लाइन है पूरा। टोटल कितने प्रोडक्ट्स हैं आपके business टोटल में? आज की डेट में अगर बताना चाहे तो 35 प्रोडक्ट्स है टोटल। माय गॉड। यस। ओके। तो ये तो मैंने बेसिक प्रोडक्ट्स बताए जो कि लोगों को समझ में आ सकते हैं, क्योंकि इसमें कैसा है, अलग अलग वैरायटीज है। क्लीनिंग में भी कैसा होता है कि फॉर एग्जांपल हम मॉल में चले गए या किसी बड़े कंपनी में चले गए, तो वहाँ पे कैसा होता है, क्लीनिंग के लिए मशीन्स वगैरह रहती है। तो वो मशीन्स में हमारे घर में जो फ्लोर क्लीनर लगता है वो मशीन में नहीं चलता है। तो वो मशीन के लिए अलग फ्लोर क्लीनर आता है, वहाँ पे ओके। हेवी ड्यूटी ऑयल ग्रीस रिमूव करने वाला आता है। अगर जो हमारे घर में जो डिश वॉशिंग लिक्विड लगता है, जो हमारे घर में बर्तन धोने के लिए, वो होटल में नहीं लगता है। होटल में हेवी ड्यूटी लिक्विड लगता है, क्योंकि क्या रहता है, होटल में ऑयली और ग्रीस के स्टेन्स बहुत ज्यादा रहते हैं, वो इतने जल्दी नहीं निकलते, इसके लिए वहाँ के हेवी प्रोडक्ट्स रहते हैं। तो ऐसा टोटल प्रोडक्ट रेंज मिला के 35 प्रोडक्ट्स है। अच्छा। यस। उसके अलावा भी ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है और आप डेवलप कर सकते हैं, ऐसा कोई केस स्टडी है, एग्जांपल है? इसमें तो हम माहिर है। एक्चुअली अच्छा। हमारा क्या है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस रहता है हमारा। ऐसा नहीं कि वो फ्लोर क्लीनर डेवलप हो गया तो दूसरा कुछ प्रोडक्ट डेवलप नहीं करना है, हमारा रेगुलर डेवलपमेंट चालू रहता है। तो रिसेंटली दो कोविड से पहले आर्मी का एक ऑर्डर था। तो आर्मी का थर्ड पार्टी एक्चुअली हमने किया था, वो आर्मी का ऑर्डर था। वहाँ पे उनका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऐसा था कि वुलन क्लॉथ जो रहते हैं वहाँ पे, जो ब्लड लगता है उन पे, तो वो इजीली क्लीन नहीं होता है नॉर्मल लिक्विड डिटर्जेंट एंड साबुन से, पाउडर से भी। तो उनका ऐसा रिक्वायरमेंट था, इसको क्लीन कैसे कर सकते हैं क्या, तो उनके लिए हमने एक प्रोडक्ट डेवलप किया था
जो कि इतना उनको अच्छा लगा, तो उनका जो ऑर्डर था वो 1800 लीटर का था, 1800 लीटर्स का वो ब्लड क्लीनर का उन्होंने ऑर्डर दिया था मुझे। अच्छा। तो वो हमारा एक बड़ा अचीवमेंट था। तो ऐसा इस हिसाब से हम बहुत सारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट करके देते हैं। फॉर एग्जांपल अभी बीच में हमने 2-3 जन का हमको रिक्वायरमेंट, बहुत जन का मतलब रिक्वायरमेंट आ रहा था कि जो भी गुटखा एंड ये रहता है, पान पान मसाला वगैरह जो रहता है वो हम्म। खा के लोग कॉर्नर में थूकते हैं, स्पिटिंग जो करते हैं, तो वो निकलने में बहुत दिक्कत आती है। हम्म। पेंट पेंट भी निकल जाता है निकालते समय। हम्म। तो उसको उसके लिए भी हमने कमर्शियल क्लीनर निकाला था, जो अच्छा। कि घर में नहीं चलता, सोसाइटी में नहीं चलता, जो कि हम्म। कमर्शियल प्लेसेस जो रहते हैं जैसे मॉल हो गया, कंपनीज हो गया, जहाँ पे थूकते लोग, तो वहाँ पे थूकेंगे ना तो वो क्लीन अच्छे से हो जाता है। तो ऐसा अच्छा। कमर्शियल क्लीनर हमने डेवलप किया था। तो अच्छा। ऐसा प्रोडक्ट डेवलपमेंट रेगुलर चालू रहता है, और हम व्हाइट लेबलिंग में भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एक आधा कस्टमर हो गया जो उनको उनके ब्रांड नेम से हमको प्रोडक्ट डेवलप करके चाहिए, हम्म। तो एमएलएम कंपनीज हो गया, देन बहुत सारे संस्थान भी जो है जिनको हम्म। हम प्रोडक्ट डेवलप करके दे रहे हैं आज की डेट में। अच्छा। तो ऐसा बढ़िया। है। बढ़िया। बहुत बहुत अच्छा लगा इतना, मतलब आपकी पूरी जर्नी से लेके तो आपके बिजनेस के बारे में जानकर। अपन अभी दूसरे पड़ाव की तरफ चलते हैं। हमारे दर्शक आपसे कैसे जुड़ना, अगर जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं, उनके लिए आपके पास क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं